हेलो जैमनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी नवंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। मिथुन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और रिलेशनशिप में हो, अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो ये रीडिंग देख सकते हो, पार्टनर की फीलिंग्स। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं अलग से रीडिंग बना दिया करूंगी अगर आप मुझे बोलोगे तो। आप बिल्कुल जो सिंगल्स हैं ना, जिनकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, बट उतनी मैच नहीं होगी ये। नो कॉन्टैक्ट के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए या फिर रिलेशनशिप वालों के लिए मैच होगी। सिंगल्स में सिर्फ अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप उसकी फीलिंग्स को देख सकते हो। और इसमें आपकी फीलिंग्स सबसे पहले देखेंगे कि नवंबर के महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि होगा क्या, नवंबर का महीना अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, या फिर प्रॉब्लम्स जो पहले से चल रही थी वो सॉल्व हो जाएंगी, तो वो देख लेंगे। ये मैसेज कार्ड है, ये मैं बाद में निकालूंगी। आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस नवंबर के महीने में, ये नया डेक मैंने मंगाया, तो इसमें से हम आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि, आपसे आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है नवंबर 2024 में। और 2025 की भी रीडिंग मैं जल्दी ही बनाने लगी हूँ। अभी लगेंगे 10-15 के दिन तो लग ही जाएंगे अभी आराम से, 12-13 दिन। तो उसके बाद मैं फिर आपका बनाऊंगी रीडिंग, और अक्टूबर के 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2024 में 2025 की रीडिंग अपलोड हो जाएगी। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। फेयरवेल, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है, प्रोपोजिशन के कार्ड है, ओल्ड फुटेज के कार्ड है। मिथुन राशि, देखिए एक चीज नजर आई है मुझे यहाँ पे, ज्यादा जो दिख रही है मुझे, वो मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपको महसूस होती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। अब वो थर्ड पार्टी या तो आपकी खुद की तरफ से है, कोई तीसरा इंसान, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, उसकी दखल अंदाजी है। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, आप लोगों का कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या एक्चुअल में कोई और इंसान हो सकता है जिसको आप जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो या आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो वो हो गया लव ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट या कोई भी तरीके से एक चिटिंग वाली एनर्जीज आप लोगों को फील होती हुई दिख रही है मिथुन राशि, कि किसी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज दिख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिख रहा है मिथुन राशि, स्टार्टिंग में 1 से 10 नवंबर के बीच में आप स्टार्टिंग में तो मुझे हर्ट दिख रहे हो, मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा खुश हो इस रिलेशनशिप में। कोई चीज़ है जो आपको बुरी लगी है, कोई चीज़ है जो आपको हर्ट हुई हुई है। हो सकता है पार्टनर ने ऐसा कुछ आपको बोल दिया जो आपको बात दिल में लग गई, आपको बात उनकी चुभ गई, या हो सकता है किसी तीसरे इंसान के कारण आप हर्ट हो इस रिलेशनशिप में। तो आप मुझे स्टार्टिंग में हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, और हो सकता है कि पहले की ही कुछ बातें आपको याद आ रही हैं, आप इमोशनल हो रहे हो, आप दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, और इसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको चले जाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। 1 से 10 नवंबर के बीच में आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय करते हुए दिख रहे हो। अपनी तरफ से आपको लग रहा है कि भी टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग चीज़ रहेगी, लेकिन फीलिंग्स आपकी ऐसी सी दिख रही है क्योंकि आप अंदर से आपका दिल दुखा है किसी भी चीज़ को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, आप जो रिलेशनशिप में डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, और आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी पे नहीं, इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी आपको नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में, और एक चीटिंग वाली एनर्जीज आप फील करते हुए दिख रहे हो। इसीलिए अब आपको लग रहा है कि आपको ना टाटा बाय बाय करके आपको निकल जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से, या फिर कहीं और चले जाना चाहिए। पहले 10 दिन ऐसा सा आप फील करते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन मिड में जाके थोड़ी सी आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। मिड में आप, प्रोपोजिशन का कार्ड ये है कि भी देखिए स्टार्टिंग में हर्ट जरूर हो, लेकिन 8 या 10 दिन के बाद एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपकी एनर्जीज में। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड फुटेज का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़कर, लेट गो करके आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो जाए। ओल्ड फुटेज का मतलब होता है कि जो भी पुराने पल आपने बिताए पार्टनर के साथ, या पुरानी चीज़ें जो भी आप दोनों के बीच में हुई, चाहे नवंबर के महीने में या फिर उससे पहले का जो समय था,
आप वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अब पुरानी कई बार अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कई बार बुरी भी होती हैं, कई बार अच्छे पल भी होते हैं, कई बार बुरे पल भी होते हैं। तो पुराना जो भी आप दोनों ने समय बिताया, जो भी बातें की, आपके दिमाग में बार-बार कुछ चीज़ें चलती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं। हो सकता है आपका कोई पुराना रिलेशनशिप है, पुराना कोई एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, बट रिलेशनशिप को लेकर आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस है। और हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को चलो छोड़ देते हैं, एक नया चांस देते हैं, एक फिर से मौका देते हैं, रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं प्यार भी है मिथुन राशि अपने पार्टनर के लिए। और प्रोपोज़िशन का कार्ड भी यही बोलता है, आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे होता था ना कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, टाटा बाय-बाय करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप हर्ट ज़्यादा हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब इंसान अंदर से दुखी होता है ना, तो उसको लग रहा है उसको किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ लिंक नहीं रखना, वो एनर्जीज़ के कारण आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन मिड में प्रोपोज़िशन का कार्ड है कि या तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हो। प्रपोज़ का मतलब कई बार होता है कि सिर्फ़ प्यार की प्रपोज़ल देना, लव यू बोलना, आई लाइक यू बोलना, या जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, वो चीज़ें उनको बोल देना। या फिर हो सकता है कि एक्चुअल में प्रपोज़ ही कर रहे हो, या फिर देखिए करने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए। या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें। ये भी फीलिंग है कि आप कुछ लोगों के लिए कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें किसी चीज़ के लिए। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि एक ना कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है मिड में। ये ये इसलिए रहेगा, सेलिब्रेशन का मतलब आप अपने ज़्यादा लोगों दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली मेंबर्स क से मिल रहे हो, दोस्त कनेक्ट लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। अब लोग या तो दोस्त होते हैं, कई बार फैमिली मेंबर हो रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो सकता है रहती हुई मुझे दिख रही है। वो मुझे इसलिए दिख रहा है कि क्योंकि स्टार्टिंग में आप हर्ट थे, तो हो सकता है आप अपना ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए, या फिर वैसे ही आप और लोगों से ज़्यादा मिल रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो कि आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँ, हर्ट एनर्जीज़ में से। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशन में गए, किसी पार्टी में गए, या कहीं पे आपको ज़्यादा लोग मिले, आपको वहाँ पे कोई इंसान पसंद आया, या तो आपने उसको वहाँ पे प्रपोज़ किया मिथुन राशि, या फिर उस इंसान ने आपको वहाँ पे उस फंक्शन में प्रपोज़ किया, यानी कि अगर आप वहाँ पे मिले हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ये होगी दूसरी सिचुएशन, सबके लिए नहीं है। तीसरी चीज़ तो यही दिख रही है मुझे कि करंट पार्टनर के साथ एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर करना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, और उनको किसी चीज़ के लिए या तो आप प्रपोज़ करना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। ये दिल में जो भी बात है वो कहना चाहते हो एक-दूसरे को, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में आप चाहते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। ये देखिए फीलिंग्स है। स्टार्टिंग में हर्ट ज़रूर हो, लेकिन उसके बाद आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार भी आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में पार्टनर के लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस हैं। और एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो आप 21 से 30 नवंबर के बीच में। फ्रेश बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो, उसी में ही नई शुरुआत करना चाहते हो कि रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो जाए। कुछ के लिए हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ चल रहे थे, उसको ख़त्म करके एक एज़ ए फ्रेंड में नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर रिकंसिलेशन, पैचअप, ये सारी चीज़ें। क्योंकि एक फीलिंग्स, इमोशंस है, एक उनके साथ आपको खुशी मिलती है मिथुन राशि, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। और देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो आप चाहते हो कि बातचीत हो जाए, और अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो आप चाहते हो कि रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, एक हैप्पीनेस रहे इस रिलेशनशिप में, एक खुशी रहे। तो स्टार्टिंग में ज़रूर परेशान हो, उसके बाद आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो मैंने बीच-बीच में 2-3 चीज़ें अलग सी बताई थी, थर्ड पार्टी की, या फिर आपको किसी फंक्शन में, सेलिब्रेशन में कोई इंसान मिल रहा है, वो उनके साथ आपकी कोई बॉन्डिंग बन रही है, नई शुरुआत हो रही है, आप उसको प्रपोज़ कर रहे हो, या आपको वो इंसान प्रपोज़ कर रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए रहेंगी चीज़ें जो मैंने ये बोली थी। तो ये तो दिख रही है मुझे आपकी फीलिंग्स मिथुन राशि। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर 2024 में जेमिनीज के लिए क्या रहेंगी। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। 10 ऑफ सोर्ड्स पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर में क्या रहेंगी जेमिनी के लिए।
रिटर्न एंड अपॉलजी, हायर पर्पस, राउंड एंड राउंड। देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ना स्टार्टिंग में आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपकी भी आप भी हर्ट हो। देखिए स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आपका भी कार्ड यही आया था, आपके पार्टनर का 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो भी हर्ट है बहुत ज़्यादा। उनको भी कोई चीज़ दिल में चुभ गई है, आपको भी कोई चीज़ दिल में चुभ गई है, तो आप दोनों ही हर्ट हो। मुझे यही दिख रहा है कि आप भी अपने लेवल पे हर्ट हो, आपको लग रहा है आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ सही नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में। और देखिए इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आपके पार्टनर को लग रहा है उनको एंड कर देनी चाहिए चीज़ें, वो इस रिलेशनशिप को या तो एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही वो कर रहे हैं, 1 से 10 नवंबर की फीलिंग्स है उनकी, ऐसी सोच है। क्योंकि फीलिंग्स पहले 10 दिन कुछ है, फिर अगले 10 दिन कुछ है, उसके अगले 10 दिन कुछ है। तो पहले 10 दिन वो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को या तो एंड कर रहे हैं, एंड करने का मतलब हो सकता है कि सच में इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, उनको लग रहा है उनको रहना ही नहीं है, उनको बात ही नहीं करनी है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में तो हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स आपके साथ उतना शेयर नहीं कर रहे हैं, कम कर दिया उन्होंने, अपनी अटैचमेंट ही आपसे कम कर रहे हैं। और किसी चीज़ को उनको ऐसा लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अंदर वो भी हर्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, उनके साथ गलत हुआ, वो जो चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा। कोई चीज़ हो सकता है उनको बुरी लगी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, कोई उम्मीदें थी जो हो सकता है आपकी तरफ से पूरी नहीं हुई मिथुन राशि, तो इसलिए उनको लग रहा है अभी वो तो हर्ट हो गए हैं, अभी उनका तो दिल दुखा है, तो वैसा सा कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये टेम्पररी है लेकिन स्टार्टिंग में, पर ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड तो कर रहे हैं, लेकिन उतना एंड करना आसान नहीं है। अगर वो आपके साथ चीज़ों को एंड कर रहे हैं ना, वो इतना आसानी से एंड नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और मूव ऑन इतना आसानी से कर नहीं पा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही है, अब वो सोच रहे हैं कि चलो एक चांस दे देते हैं, पुरानी बातों को ख़त्म करके, पुरानी बातों को ख़त्म करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को फिर से एक मौका देके शुरू करते हैं, तो वो भी उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। दोनों ही सिचुएशंस में मुझे आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर उनसे कोई गलती हुई है, ये हो देखिए हो सकता है हर्ट का कारण ये भी हो सकता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको एहसास है उस चीज़ का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इसलिए हो सकता है वो उस चीज़ को दिल पे लगा रहे हैं। ये भी एक चीज़ दिख रही है मुझे 1 से 10 नवंबर के बीच में। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो आपको सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। अपनी गलती उनको मानना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं हो रहा। बट कहीं न कहीं हर्ट तो हैं। अगर उनसे कोई गलती हो, उनको लग रहा है उनको सॉरी बोलना चाहिए, उनको माफ़ी बोलकर आपके पास वापस चले जाना चाहिए। और दूसरा है कि इसका मतलब कि अगर आपसे कोई गलती हुई है मिथुन राशि, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो, आप इस रिलेशनशिप में उनसे माफ़ी मांगो और वापस आओ। तो ये दोनों सिचुएशंस मैंने बताई, क्योंकि उनके कार्ड है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा इधर कर लेती हूँ। एंड मिड में अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 11 से 20 नवंबर के बीच में मिथुन राशि, आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब या बिजनेस कुछ भी करते हैं ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनके लिए उनका करियर, बिजनेस, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं चाहते। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, सीरियस भी हैं। बट आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि चीज़ें अगर मिले इस रिलेशनशिप में तो मजबूत हों, चीज़ें ठोस हों। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग होता है ना रिलेशनशिप में होते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन जब कुछ करने का वक़्त होता है, तो कुछ करते ही नहीं है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सॉलिड चीज़ें मिले उनको आपसे, वो चीज़ें हैं। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा, देखिए प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, लॉजिकल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। उनका फ़ायदा कहाँ पे है, उस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ शर्तें हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी शर्तें हैं कुछ, अगर वो चीज़ें पूरी होती हैं, उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। और मनी, पैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है मिड में, करियर इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है उनके उनके लिए उनका। हायर पर्पस का कार्ड यही बोलता है कि 11 से 20 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको मिले हो मिथुन राशि, आप उनको मिले और वो आपको मिले, तो इसमें कोई मकसद होगा, परमात्मा का, यूनिवर्स का, अल्लाह का कोई मकसद होगा, कोई हायर पर्पस होगा, कोई बड़ा मकसद होगा कि आप दोनों में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आप दोनों मिले। तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर भी करते हुए दिख रहे हैं। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा सा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। उनको
लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ा सा रफ रहती हुई दिख रही है आपके प्रति। हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील कर रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 से 30 नवंबर के बीच में मिथुन राशि, अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बोल रहे हो तो वो आपकी बातों को कट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो अपने बारे में ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं और इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कहाँ पे है, अगर फ़ायदा है तो कितना फ़ायदा है। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है और एक उनको ना थोड़ी-सी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी आपकी जैसे आप इमोशनल हो रहे, स्टार्टिंग में तो आप हर्ट थे, यहाँ पे था। उसके बाद 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के कार्ड हैं, प्रोपोज़िशन के कार्ड थे आपके। आपके मन में तो फीलिंग्स, इमोशंस हैं पार्टनर के लिए काफ़ी, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा रूखापन उनकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक उखड़ापन-सा रहता हुआ दिख रहा है और थोड़ा-सा अटैचमेंट अपनी थोड़ी-सी कम रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन है, जितना आपके मन में उतना उनके मन में नवंबर के महीने में नहीं है। अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा देख रही हैं वो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कुछ ऐसी-सी सोच आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है और थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं। यानी कि दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बह के कुछ फ़ैसले नहीं लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न लेना तो सही तरीके से लो, माइंड से चलो, लॉजिकल चलो। देखिए, माइंड से ना इंसान को चलना तो चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़े से फीलिंग्स भी होनी चाहिए। रिलेशनशिप है ना, वो फीलिंग्स के साथ चलता है। जो प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, वो दिमाग से चलती हैं। तो आपके पार्टनर का उल्टा ही दिख रहा है मुझे कि रिलेशनशिप में ही ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं। इमोशंस कम है, दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं और अपना माइंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रही हैं। और राउंड एंड राउंड का कार्ड है आपके पार्टनर का 21 से 30 नवंबर के बीच में। देखिए, आपके पार्टनर की थोड़ी-सी लॉजिकल अप्रोच मुझे लग रहा है इसलिए हो रही है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। जो आपसे वो चाहते हैं, उनको लग रहा है चीज़ें उस तरीके से उनको नहीं मिल रही हैं। एक ग्रोथ और प्रोग्रेस उनको नज़र नहीं आ रही है। अब ग्रोथ और प्रोग्रेस उन आपके पार्टनर का कार्ड है, वो किस तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हैं ये आपको पता होगा। लेकिन जिस तरीके से वो चाहते हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, गोल-गोल वहीं पे घूमती जा रही हैं। उनको कुछ मिल नहीं रहा। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, थोड़ी-सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, थोड़ा-सा रिलेशनशिप ठीक होता है, फिर गोल-गोल घूम के वो वहीं पे आके खड़े जाते हैं जहाँ पे वो पहले थे। तो एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ उनको नहीं दिख रहा और उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ना राउंड एंड राउंड, गोल-गोल घूमता जा रहा है कि जैसे शुरू हुआ था थोड़ा-थोड़ा तो ठीक होता है, थोड़ा-सा ठीक होने के बाद फिर से चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं दोबारा से। तो इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है कि उनको करना क्या है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में भी है मिथुन राशि। हो सकता है कोई इंसान उनको कुछ पट्टी पढ़ा रहा है या कोई इंसान उनको समझा रहा है किसी चीज़ के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड, उनके फैमिली मेंबर, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनके फादर, कोई भी इंसान है जो उनको थोड़ा-सा समझा रहा है। फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ऑफ़िस का कोई फ्रेंड हो सकता है। तो किसी के इन्फ्लुएंस में भी कुछ मिथुन राशि के पार्टनर मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि। अब हम देख लेते हैं कि होगा क्या, नवंबर का महीना कैसा जाएगा जेमिनी मिथुन राशि वालों का, आउटकम क्या रहेगा। मिथुन राशि, अब ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ इसमें आपके खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। आउटकम हमेशा दो लोगों का निकलता है, एक इंसान की एनर्जीज कभी भी नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी रहेंगी नवंबर के महीने में, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से भी रहेंगी। तो दोनों की तरफ से कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो आउटकम इकट्ठा होता है कि आप क्या कर रहे हो, पार्टनर क्या कर रहे हैं, उस तरीके से। तो चलिए मिथुन राशि देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, नवंबर का महीना कैसा जा रहा है आप लोगों का, जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर का। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, आउटकम क्या है, होगा क्या। आप इन द एयर। और आपके पार्टनर का एक चीज़ बतानी भूल गई थी, पता नहीं मैंने बोला कि नहीं, वो मैंने बताया था, वो उनका ना थोड़ा सा 21 से 30 नवंबर के बीच में मिथुन राशि आपके पार्टनर का
बोलने का तरीका भी थोड़ा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा। बिल्कुल एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दें, आप उनको कुछ चीज़ बोल रहे हो तो वो आपकी बात पे एग्री नहीं होंगे, और हो सकता है आपको उनकी कुछ चीज़ें बुरी लगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रह सकता है, ये चीज़ें हैं। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, वो देखते हैं। लव पोशन, लास्ट कार्ड, एक और कार्ड, स्प्रिंग। देखिए मिथुन राशि, 1 से 10 नवंबर के बीच में चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है आप भी हर्ट हो, आपके पार्टनर भी हर्ट थे, दोनों हर्ट हो, तो इसलिए दोनों हर्ट होने के कारण तो आउटकम भी वही दिख रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। यहाँ पे था ना आपके पार्टनर का 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि वो हर्ट है, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, और आप भी हर्ट थे, आपको चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है। तो आप दोनों की एनर्जी स्टार्टिंग में उतनी अच्छी आई भी नहीं है, उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो रिलेशनशिप भी मुझे हवा में ही लटका हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में 1 से 10 नवंबर के बीच में मिथुन राशि, ये आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में एक चीज़ें लटकी हुई हैं। ये ना तो ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, बिल्कुल एंड हो रहा है, ना ये रिलेशनशिप में आप दोनों इकट्ठे आगे बढ़ पा रहे हो। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टक हो चुका है। आप लोग स्टक हो चुके हो, और इसी कारण से किसी चीज़ को लेकर टेंशन स्ट्रेस भी बना हुआ है मिथुन राशि। ये देखिए कार्ड्स आप दोनों के हैं, या तो आपको ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, या पार्टनर को किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता आप लोग करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती हुई दिख रही है। और अप इन द एयर का कार्ड ये बोलते हैं कि आप लोगों को एक स्टकनेस वाली एनर्जीज आ रही है, कि ये रिलेशनशिप हवा में अटक गया है, हवा में लटक गया है। ना तो ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, टोटली खत्म हो रहा है, ना ये आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। तो स्टक एनर्जीज आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हो। और मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में भी देखिए एक मैजिकल फीलिंग्स तो हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि मिथुन राशि आपके पार्टनर को, कि इस रिलेशनशिप ने एक जादू कर दिया, आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि भी पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, कि जैसे होता है ना कि एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो मिड में जाके, बट अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो। 11 से 20 नवंबर के बीच में जितना प्यार है, जितनी फीलिंग्स है, जितनी इमोशंस है, वो शेयर ही नहीं कर रहे हो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो, और अगर थोड़ा बहुत एक्शन ले भी रहे हो स्टार्टिंग में, आप में से कुछ लोग हो सकता है ले भी रहे होंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं उस तरीके से, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, इस कारण से थोड़े से परेशान हो रहे हो। और मिड में भी देखिए जैसे कि प्यार बहुत ज़्यादा है, बट अपने प्यार को रोक रहे हो, ज़बरदस्ती रोक रहे हो, कि ऐसे शो कर रहे हो एक दूसरे को कि जैसे मन में प्यार ही नहीं है, सामने वाले पार्टनर की कोई कदर ही नहीं है। फीलिंग्स, इमोशंस को रोक रहे हो आप या फिर आपके पार्टनर। और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है, बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मिथुन राशि, मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है कि उनके कार्ड ऐसे आए थे। आप तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो मिथुन राशि। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी आई थी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर 11 से 20 नवंबर के बीच में बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। उनका भाषा जो है, उनका बोलने का तरीका है, वो हो सकता है रफ रहे, आपको कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहता हुआ दिख रहा है, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन वो थोड़े से खड़ूस टाइप के बने हुए हैं, जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है आप उनको कुछ चीज़ें बोलना चाहते हो, समझाना चाहते हो, और वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा-सा मुझे दिख रहा है। और मैनिपुलेशन भी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की। मैं ये नहीं बोली कि आपके पार्टनर की है, क्योंकि मैंने बोला किसी की भी एनर्जीज़ हैं, आपकी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी है। बट क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के कार्ड ऐसे दिखे, तो मुझे लग रहा है उनका बिहेवियर ऐसा रहेगा। आपकी तरफ से तो चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो, वो शायद सॉल्व करने के मूड में नहीं है, या अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड में जाके चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही है 21 से 30 नवंबर के बीच में मिथुन राशि। एंड का मतलब होता है कि 21 से 30 नवंबर, यानी कि मिड के बाद से 15-20 नवंबर के बाद से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी। आप दोनों में से एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। मिड तक तो मुझे नहीं दिख रहा उतने एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग बात कर रहे हो, तो एक टेंशन स्ट्रेस बना हुआ है थोड़ा सा। बोलने का तरीका एक इंसान का सही नहीं है, लैंग्वेज रफ हो रही है थोड़ी सी।
और एंड में जाके ये दिख रहा है मुझे, एक किसी लेवल पे एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये एक्शन इनिशिएटिव्स थोड़ा ही रहेगा, पहले तो 10 दिन ही रह गए हैं, ये नवंबर का महीना ही खत्म हो जाएगा, तो वो 10 दिन में ही उतना ही एक्शन होगा और कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये है कि एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। स्प्रिंग का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में एक नई शुरुआत किसी लेवल पे मुझे होती हुई दिख रही है। स्प्रिंग का मतलब होता है ना कि एक नए सिरे से स्टार्ट करना, फ्रेश बिगिनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और फ्रेश बिगिनिंग का मतलब एक दूसरे को कॉल मैसेज कर रही है, तो आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रही है, आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव रहता हुआ दिख रहा है और एक्साइटमेंट भी रहेगा, एक जोश भी रहता हुआ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए जो भी करना चाहते हो। और बट ये जो मैसेज या कॉल या कम्युनिकेशन जो भी एंड में हो रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी सी ठीक होंगी, लेकिन ये जो होगा ना, ये कैजुअल वे में रहेगा। इसमें कोई कमिटमेंट की एक उम्मीदें मत लगा लेना। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा। जैसे होता है ना कि भी चलो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, कि चलो एक इंसान मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन एक कैजुअल वे में, एज ए फ्रेंडली वे में रह सकता है। बट हाँ, जो मिड तक एनर्जीज थी, स्टक वाली, टेंशन स्ट्रेस वाली, कंट्रोलिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही कि कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग और आप दोनों में से कोई एक इंसान, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ उन लोगों का मुझे दिख रहा है मिथुन राशि, जिनके रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या 2-4 महीनों से चल रहे थे, वहां पे मुझे दिख रहा है एक इनिशिएटिव होता हुआ दिख रहा है, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप लोगों में काफी टाइम से मनमुटाव चल रहा है ना, 7-8 महीने से या उससे ज्यादा टाइम से, तो फिर उतना अभी एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेज का कार्ड होता है, ये कार्ड ना हल्के फुल्के मैसेज का होता है। ये नहीं है कि बहुत धड़ाधड़ लगी हुई हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सीरियस हो रहे हो, तो सीरियस वाली एनर्जीज अभी तो नहीं दिख रही है। बट हाँ, एक कोशिश है कि भी चलो एक हेलो हाय करते हैं, हालचाल ही पूछ लेते हैं, उस तरीके से कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों में से मुझे होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आगे जरूर बढ़ेंगी, बट थोड़ी थोड़ी अभी रहेंगी, क्योंकि मिड तक तो उतना कोई खास नहीं दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर 10 दिन रह गए। अब 10 दिन में भी कुछ लोग 1-2 दिन ही बात करेंगे, कुछ लोग हो सकता है 2-4 दिन बात करें, कुछ लोग हो सकता है कुछ घंटे ही बात करें, तो उस तरीके का कम्युनिकेशन रहेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, कॉल मैसेज के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक्साइटमेंट है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या है मिथुन राशि आपके पार्टनर के। 3 मैसेजेस लूंगी यहाँ पे मैं। मिथुन राशि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस नवंबर 2024 में क्या रहेंगे? मिथुन राशि के पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं जो नवंबर के महीने में मिथुन राशि को देना तो चाहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, उनके दिल के मैसेज है, सीक्रेट। ओके, पहला मैसेज, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। देखिए मिथुन राशि आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं नवंबर के महीने में वो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी वादा नहीं करना चाहते हैं। अब हो सकता है आपने उनसे कुछ मांगा, कोई वादा मांगा। अब देखिए, वादा कोई भी हो सकता है, शादी का बोला होगा, कुछ लोगों ने कमिटमेंट का बोला होगा, किसी ने मिलने का बोला होगा, पैसे का बोला होगा, कोई भी चीज़ के लिए मिथुन राशि आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ न आपने अगर उनसे कोई वादा मांगा, कोई प्रॉमिस मांगा, मैंने ये सारे एग्जांपल दिए थे, शादी का, पैसे का, जो भी है आपको पता होगा, तो वो बोल रहे हैं कि वो आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी वादा नहीं करना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि इंसान को डर होता है कि अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो, अगर वो झूठे पड़ गए तो इसलिए वो कोई, या उनकी सिचुएशंस ही ऐसी हैं, हालात ही ऐसे कि वो वादा कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई भी रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको कोई वादा अभी देना नहीं चाहते नवंबर के महीने में। दूसरा मैसेज भी सेम एक जैसा ही है, आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो हो सकता है आपने मिथुन राशि उनको कुछ बोला है करने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि वो अभी इस वक्त वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अब एक तो है कि वादा नहीं करना चाहते हैं या देना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके का प्रॉमिस, दूसरा है कि आई कांट डू दिस राइट नाउ, वो अभी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अब वो क्या है आपको पता होगा मिथुन राशि, नवंबर के महीने का मैसेज है ये, पूरे लाइफ टाइम का नहीं है। कि अभी या तो उनकी सिचुएशंस ऐसी है कि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, उनके हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में नहीं है, या फिर उनका मन ही नहीं है करने का। तो वो जो भी आपने बोला है कुछ करने के लिए, या एक वादा आपको नहीं देना चाहते, और दूसरा वो जो कोई काम आपने बोला या कोई चीज़ बोली, वो बोल रहे हैं कि कांट डू दिस राइट नाउ, अभी इस वक्त नवंबर के महीने में वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, कारण कुछ भी है। तीसरा है इट हर्ट सो मच, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बहुत हर्ट हुए हैं, उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है।
तो एक ये मैसेज है, यानी कि वो उदास है, अंदर से अकेलापन फील कर रही है, हर्ट है किसी चीज़ को लेकर, तकलीफ में है, पेन में है, ये चीज़ें हैं। अब ये 3 मैसेजेस हैं, आप तीनों में से देख लेना कौन सा मैसेज मैच हो रहा है। अगर तीनों हो रहे तो तीनों ले लो, 2 हो रहे 2 ले लो, 1 हो रहा 1 ले लो। आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो मैसेज आपके साथ फिट बैठ रहा है तो वो वाला ले लेना, बाकी को छोड़ देना। तो ये है रीडिंग आपकी नवंबर के महीने की मिथुन राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।